वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां गुरु नानक साहब जी के प्रकाश पुरब संबंधी कुछ कुछ विचार आप संगत नाल साझे करने ने। गुरु नानक साहब जी के प्रकाश पुरब बारे बहुत सारे विद्वानां दियां अज तक बहुत सारियां राय जिहड़ियां ने वो रहीआं ने। जिवें कि असीं आम तौर ते भाई करम सिंह हिस्टोरीअन द्वारा लिखी हुई किताब कतक ए विसाख पढ़ते हाँ, तो भाई करम सिंह हिस्टोरीअन ने भी उस किताब दे विच बड़ी तफसील दे नाल जानकारी साझी की है कि गुरु नानक साहब जी का जिहड़ा प्रकाश पुरब है वो कदों मनाया जाता है। मैं ये जानकारी तुहाडे नाल तां करके साझी कर रहा हाँ क्योंकि हर साल हुण भी गुरु नानक साहब जी का प्रकाश पुरब जिहड़ा है वो कत्ते दी पूर्णमाशी नूं मनाया जाता है। गुरु नानक साहब जी का प्रकाश पुरब होया कदों सी, इस बारे समय समय ते बहुत सारे विद्वानां दे वल्लों किताबां जिहड़ियां ने लिखियां गईयां ने। जे मैं सब तो पुरानी किताब का जिक्र करां तां भाई ईश्वर सिंह नाहरा द्वारा लिखी गई किताब जिसका नाम वैसाख नहीं कतक है, उस दे विच वो इस गल नूं बड़ी प्रौढ़ता दे नाल बड़ी मजबूती दे नाल रखदे ने भी गुरु नानक साहब जी का जिहड़ा प्रकाश पुरब है वो कतक महीने दे विच होया सी, वैसाख दे विच नहीं सी होया। उन्होंने अपनी किताब दे विच टेवे भी दिते ने जिन्हां नूं कि विद्वानां ने समय समय ते गलत भी साबित किया है। इस तो बाद भाई करम सिंह हिस्टोरीअन जिन्हां ने किताब लिखी सी कतक ए विसाख, ते बड़े सौखे तरीके नाल उन्होंने इस भंबल भूसे नूं कढ़िया सी भी गुरु नानक साहब जी का जिहड़ा प्रकाश पुरब है वो असल दे विच वैसाख महीने का होया सी, ना कि कतक का। ते अज असीं थोड़ा जिहा इहनूं समझण दा यतन करांगे भी प्रकाश पुरब है कदों सी ते ये जिहड़ा सारा बखेड़ा है ये शुरू कित्थों हुंदा है। जगत गुरु नानक साहब जी का जदों असीं प्रकाश पुरब पढ़दे हां तां साडे कोल उन्हां दे मुढ़ले स्रोत जिहड़े जाणे जांदे ने वो ने जन्म साखियां। जन्म साखियां मुढ़ले तौर ते चार साडे कोल जिहड़ियां ने मौजूद ने, जिन्हां दे विच भाई बाले वाली जन्म साखी है, जिन्हां दे विच मेहरबान वाली जन्म साखी है, जिन्हां दे विच पुरातन जन्म साखी है जिन्हों वलैत वाली जन्म साखी भी कहा जाता है, तो जिस दे विच भाई मनी सिंह के नाम के नाल जानी जाती जन्म साखी भी है। मुढ़ले तौर पर चार वसीले ने, तो इस तो बाद भाई गुरदास जी दीयां कुछ वारां ने जिन्हां दे विचों सानूं गुरु नानक साहब जी के इतिहास संबंधी हवाले मिलते हैं। भाई गुरदास जी ने हालांकि गुरु नानक साहब जी के प्रकाश पुरब बारे कोई बहुत ही स्पष्ट तरीक नहीं लिखी है अपनियां वारां दे विच भी गुरु नानक साहब जी का प्रकाश कदों होया, किस समय होया, किहड़ी सन दे विच होया, किहड़े महीने दे विच होया। जदों असीं भाई बाले वाली जन्म साखी पढ़ते हैं, असल दे विच मैं ये थोड़ा जिहा पिछोकड़ दे विच भी जाना चाहांगा। बहुत सारे विद्वान जिन्हां ने कि गुरु नानक साहब जी का प्रकाश पुरब कतक महीने का लिखिया है, उन्हां दी इस गल ते एक मत राय है भी गुरु नानक साहब जी का प्रकाश पुरब कतक दे महीने विच होया। वो इस करके क्योंकि भाई बाले ने अपनी जन्म साखी दे विच लिखिया। भाई बाले दे नाम दे नाल जानी जाती जन्म साखी तो पहला इतिहास विच एक भी साडे कोल ऐसा कोई सबूत नहीं जिस दे आधार ते असीं ये गल कह सकते होइए भी गुरु नानक साहब जी का प्रकाश कतक विच होया है। अज तक जिन्ने विद्वानां ने कतक का लिखिया है वो भाई बाले की जन्म साखी नूं आधार बना के ही लिखिया है। इस तो बाद दूजी गल आउंदी है वैसाख की। जिन्हां विद्वानां ने गुरु नानक साहब जी का प्रकाश पुरब वैसाख का लिखिया है उन्हां दे कोल इक्को ही एक हवाला है भाई मेहरबान वाली जन्म साखी। ते भाई मेहरबान वाली जन्म साखी नूं कतक दे महीने दे प्रकाश पुरब मनण वाले विद्वानां ने इस गल करके रद्द कर दिता सी क्योंकि जिहड़ा भाई मेहरबान है ये बाबा पृथ्वी चंद का सपुत्र है, तो बाबा पृथ्वी चंद गुरु घर तो आकी हो गया सी, इस करके उन्होंने मीणे कहा जाता सी ते इन्हां दा पंथ नालों थोड़ा वखरेवा पैण करके इन्हां नूं पंथ तो एक अलहदा जिहड़ा राह सी वो चुनना पिया सी। सो इस करके बहुत सारे विद्वानां ने मेहरबान वाली जन्म साखी नूं इस करके नकार दिता। हालांकि भाई मेहरबान ने जिहड़ी गुरु नानक साहब जी बारे जन्म साखी लिखी उहदे विच उन्होंने गुरु नानक साहब जी का प्रकाश पुरब वैसाख महीने का लिखिया। हुण इत्थे तुसीं बोर्ड ते वेख सकदे हो, एक छोटा जिहा मैं चार्ट बना के ते थोड़ा जिहा इहनूं समझाउण दी जिहड़ी कोशिश कीती है। हुण सब तो पहलां आपां उन्हां विद्वानां दी गल करदे हां जिन्हां ने गुरु नानक साहब जी का प्रकाश पुरब कतक महीने का दिता। उन्हां दीयां जिहड़ियां तरीकां साडे कोल मौजूद ने वो ने कतक सुदी पूर्णमाशी,
1526 ਬਿਕਰਮੀ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦੀ ਹੈ 20 ਅਕਤੂਬਰ 1469 ਈਸਵੀ, 21 ਕੱਤਕ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਸੂ ਵਦੀ 10 1526 ਬਿਕਰਮੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਗੋਰੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ 7 ਸਤੰਬਰ 1539 ਈਸਵੀ, 8 ਅੱਸੂ 1596 ਬਿਕਰਮੀ ਤੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਆ। ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਲੈਤ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਰੀਖ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ 69 ਸਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੈਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵੈਸਾਖ ਮਹੀਨਾ ਸਨ ਤਾਂ 1526 ਬਿਕਰਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਯੂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1539 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1539 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ 1539 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਉਮਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਇਹ ਉਮਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੈਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 70 ਸਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਗਿਣਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ 1 ਵੈਸਾਖ 1526 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ 1-2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਕਿਤਾਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ SS ਪਦਮ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਾਖੀ ਮਹਿਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲੇ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 1658 ਈਸਵੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ महल पहले की है ये बाले की जन्म साखी तो पहलां दी जिहड़ी है वो लिखी जा चुकी है। उहदे विच उन्हां ने सारे उस वेरवे नूं जिहड़ा है वो बड़ी तफसील दे नाल साझा कीता है। ते साखी महल पहले की नूं आधार बना के भाई मेहरबान ने एक अपनी जन्म साखी रची जिन्हों कि मेहरबान वाली जन्म साखी कहा जाता है। ते बाले की जन्म साखी तो पहलां साखी महल पहले की जन्म साखी दे विच गुरु नानक साहब जी का प्रकाश पुरब जिहड़ा है वो वैसाख महीने का आ चुका है। उहदे विच दर्ज है जिहड़ा कि बाले की जन्म साखी तो भी पुराना हवाला अज साडे कोल मौजूद है। उन्होंने अपनी किताब दे विच हवालियां दे नाल इस चीज़ नूं साझा कीता है। मैं ये जानकारी असल च तुहाडे नाल तां साझी कर रहा क्योंकि जगत गुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी का आगमन कदों होया, किस महीने विच होया, ये साडे वास्ते बड़ा जरूरी कारज है। इत्थे मैं एक छोटी जी बेनती होर कर दियां, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी इस मसले ते सहमत है भी गुरु नानक साहब जी का प्रकाश पुरब जिहड़ा है वैसाख महीने विच होया। हुण तुसीं सारे सियाणे हो, जदों असीं स्कूलां दीयां किताबां दे विच भी पढ़दे सां उत्थे भी लिखिया होया सी अप्रैल 1469 दे विच गुरु नानक साहब जी का प्रकाश पुरब होया। हुण बच्चे अज सवाल करते हैं असीं अपनियां स्कूलों दीयां किताबां दे विच पढ़िया ये है भी अप्रैल 1469 दे विच सतगुरु जी का प्रकाश होया, पर मनाया ये नवंबर दे विच जा रहा है, कदी अक्तूबर दे विच आउंदा है, कदी नवंबर दे विच आउंदा है। ये बड़ा एक गुंझलदार जिहा मसला जिहड़ा है ये साडे सामने बन चुका है। इस तो बाद थोड़ा समा पहला मैं सुल्तानपुर लोधी गुरुद्वारा साहब के दर्शन वेले करन वास्ते गया। उत्थे बाहर जिहड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बोर्ड लगाया होया सी, उस बोर्ड दे विच उन्हां ने गुरु नानक साहब जी का प्रकाश पुरब वैसाख महीने का लिखिया होया सी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जिहड़ियां किताबां इतिहास बारे प्रोफैसर करतार सिंह जी दीयां छापियां जा रही ने, उन्हां किताबां दे विच उन्हां ने गुरु नानक साहब जी का जिहड़ा प्रकाश पुरब है वो वैसाख महीने का लिखिया होया। इहदा मतलब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इन्हां चीज़ां ते सहमत है, पर अजकल बाले की जन्म साखी नूं आधार बना के जिस दे विच गुरु नानक साहब जी के जीवन बारे बहुत कुछ अजिहा जोड़िया जा चुका है जिहड़ा कि उन्हां दे जीवन दे नाल जिहड़ा कि एक गुरु शख्सियत दे नाल मेल नहीं सी खांदा, पर बहुत कुछ उन्हां दे नाल जिहड़ा है जोड़ दिता गया है। सो इस करके मैं आप सरबत संगत नूं बेनती करदा भी असीं आप इन्हां चीज़ां वल थोड़ा जिहा घोखीए, थोड़ा जिहा इन्हां चीज़ां नूं समझीए। हुण पिछले कुछ समय तो सतगुरु जी का प्रकाश पुरब वैसाख महीने दे विच बहुत सारियां कमेटियां दे वल्लों बहुत सारियां जथेबंदियां दे वल्लों उचेचे तौर पर मनाया जाता है। तो असीं सारे भी इस विषय नूं थोड़ा जिहा संजीदा ढंग दे नाल जिहड़ा है वो समझण दा यतन करिए। वैसे तो यह विषय है विद्वानां दा, विद्वान समय समय ते इस ते विचार गोष्ठियां करते भी रहिंदे ने। मैनूं एक दो वीरां ने सवाल भी कीते सन इस वार जदों प्रकाश पुरब गुरु नानक साहब जी दा आया सी। मैं इस करके तुहाडे नाल इस चीज़ की जानकारी साझी कर रहा क्योंकि साडे वास्ते कई बारी चीज़ां बड़ियां गुंझलदार बन जांदियां ने। किताबां विच सानूं कुछ होर पढ़ाया जाता है पर वो वैसे असीं मना कुछ होर रहे हैं। ये दोवें चीज़ां जदों आपस में मेल नहीं खांदियां तो मन दे विच सवाल पैदा होंदा है भी असल में उन्हां दा प्रकाश पुरब है कदों सी। मैं एक बार फिर आप सरबत संगतां दे चरणों में बेनती करदा आप इतिहास नूं पढ़ के थोड़ा जिहा समझण दा यतन करिए। प्रोफैसर साहब सिंह जी सिख पंथ के बड़े बड़े विद्वान होए ने, उन्होंने भी गुरु नानक साहब जी के जीवन बारे किताब लिखी है जीवन बिरतांत गुरु नानक साहब जी। गुरु ग्रंथ साहब जी की समुची बाणी के उन्होंने अर्थ भी किए ने। जिहड़ी उन्होंने किताब लिखी है उस किताब नूं जदों तुसीं पढ़ोगे तो उस किताब दे विच भी उन्होंने वैसाख 1526 बिक्रमी तरीक ही गुरु नानक साहब जी के प्रकाश पुरब की जिहड़ी है दित्ती हुई है। सो इस करके असीं भी यतन करिए सतगुरु गुरु नानक साहब जी का जिहड़ा प्रकाश पुरब है वो वैसाख महीने दे विच मनाउण दा यतन करिए। मैं ये नहीं कहता भी नवंबर दे विच नहीं मनाउणा चाहिदा। सिख दे वास्ते तां गुरु सब तो वड्डा है तो सिख ने गुरु नूं याद भी करना है तो गुरु नूं याद करन दा कोई वेला नहीं। पर इतिहास नूं जदों असीं इतिहास के नज़रिए तो वेखना है, इतिहास नूं जदों असीं इतिहास के नज़रिए तो वेखना है तो तां सानूं इन्हां सारियां चीज़ां दे विच जिहड़ा है वो सुधार लैके आउणा पएगा। तां सानूं इन्हां सारियां चीज़ां दे विचों कमियां ते जिहड़ियां इन्हां दे विच घाटां ने ऊणताइयां ने उन्हां सारियां चीज़ां नूं दूर करना पवेगा। सो आप सरबत संगत दा तਹਿ दिलों धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।